मैं रहने के लिए तो सिलफाटी पे, वोटर तो मैं आपके 138 का ही हूँ। रात में अभी भाई ने फोन किया है, सुबह भी फोन किया है कि आसिफ भाई थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। तो पूरी हकीकत तो हमको पता नहीं, अभी तो मैं आया ही 5 मिनट पहले। इससे पहले क्या बात हुई और अभी भाई ने पूरा तफसील हमको बताया भी नहीं। लेकिन एक चीज तो है कि 2020 के बाद जो मैंने कंटिन्यू देखा है हाफिज भाई को, कि लोगों के बीच ये कंटिन्यू बने रहे और लोगों के दुख दर्द में हमेशा जो है ये अपने वक्त को लगाते रहे। तो अभी ये चुनावी चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में अक्सर जैसे होता क्या है कि पार्टी जिसको सेलेक्ट करेगी, उसको जिसको टिकट मिलेगा वो चुनावी मैदान में रहेंगे। अब यहाँ पे तो पता ये चला है कि एसटी सीएसटी ये सब जो अभी आ गया है, तो अभी उसमें पता नहीं हफीज भाई आते हैं कि नहीं आते हैं, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। लेकिन अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो चाहिए कि ऐसे नेता को चुन करके लाइए जो आपके हमेशा आपके दुख दर्द में रहे और आपके लिए काम करे और लोगों के लिए काम करे। इनको ये शौक नहीं है, जो मैंने देखा है और रिसर्च किया है कि भाई मैं जब चुनाव लड़ूंगा और जीत जाऊंगा तो मैं कहीं पे अपना घर बना लूंगा या मेरा रोजगार उससे चलेगा, ऐसा नहीं है। मैंने ये देखा है अब तक कि इन्होंने अपने जेब से अभी तक जो खर्चा कर दिए होंगे उतना नगर सेवक 5 साल में कमाता भी नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अब ये यहाँ पे हफीज भाई को भी ये थोड़ा सा निर्णय लेना होगा कि भाई अगर इनकी सीट आती है, ये अगर चुन के आते हैं, टिकट अगर पार्टी देती है तो इनको चुनाव लड़ना चाहिए। और अगर पार्टी टिकट नहीं देती है, इनका सीट नहीं बनता है, उसके बाद अगर ये निर्णय लेते हैं कि हमको चुनाव लड़ना ही है, तो डिपेंड करता है कि लोगों के प्रति इनका क्या प्रभाव है। होता क्या है कि ये सोने को भी हथौड़ी पीटती है लेकिन वो आवाज नहीं करता है, और लोहे को भी हथौड़ी पीटती है लेकिन लोहा बहुत आवाज करता है। तो सोना लोहा से पूछता है कि अरे भाई एक बात बताओ कि जब हमको पीटता है तो हम बिल्कुल आवाज नहीं करते, लेकिन जब तुमको पीटता है तो तुम इतना आवाज क्यों करते हो? तो लोहा बोलता है अरे भाई हम इसलिए आवाज करते हैं कि जो पीट रहा है ना वो हमारा अपना है, तो हमको यहाँ दर्द होता है। तो ये हफीज भाई को तय करना पड़ेगा कि अब तक जो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं ये सिर्फ जनाजे तक ही रहेंगे या इनको दफनाने तक रहेंगे। अक्सर होता क्या है कि लोग जो है ना जनाजे में देखिएगा कि कसरी तादाद रहेगी, लेकिन जब मिट्टी देने की बात आएगी तो 75% लोग चले जाते हैं, जो इनके अपने होते हैं वही रुक जाते हैं। इससे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। खुदा हाफिज। और ये बात मैं पहले भी बोला, अभी फिर से ये क्यों दोहरा रहा हूँ कि अभी हम आपसे मशवरा ले रहे हैं और इंशाल्लाह अगर ऐसा मौका आया तो हमसे आपसे वादा करते हैं कि हम सब फिर मिलेंगे और जो आपका इरादा है, जो आपका निर्णय होगा, जो आपका हुक्म होगा वो सर आंखों पे होगा। आपसे आगे हम नहीं जाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूं कि हफीज भैया 138 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे, किसी भी हाल में चुनाव लड़ेंगे। कैंडिडेट हमारा कोई भी हो, चेहरा हफीज भैया का होगा, चेहरा हफीज भैया का होगा। कैंडिडेट कोई भी होगा, हमारा अपना ही, अपने कार्यकर्ता में से हर लोग नेता में देखेंगे कि हर लोग अपना घर में अपने लोगों को चुनता है, लेकिन हफीज भैया वो चीज है कि हमारे गरीब कार्यकर्ता को एक नेता बनाना चाह रहे हैं। एक गरीब कार्यकर्ता को जमीन से उठा के नेता बनाना चाह रहे हैं हमारे हफीज भैया। अपने निस्वार्थ, अगर लोगों को निस्वार्थ काम किया है तो आज राजनीतिक में नेतागिरी के लिए आज के डेट में कोई लोग दूसरे के लिए 10 रुपया खर्चा नहीं करता, लेकिन नगर सेवक के चुनाव में आप लोग भी सब बुद्धिजीवी लोग हैं, सब लोग जानते हैं, गार्जियन लोग हैं, सब जानते हैं कि नगर सेवक के चुनाव में 1 रुपया 2 रुपया चाहे लाख 2 लाख का खर्चा नहीं होता है। बहुत खर्चे होते हैं, बहुत चुनाव में खर्चे होते हैं, लेकिन वो हफीज भैया वो शख्स है कि जिनकी दिल और दिलेरी इतनी बड़ी है कि गरीब का बेटा एक आम पब्लिक को, एक आम इंसान को जमीन से उठा के नेता बनाना चाहते हैं, नगर सेवक बनाना चाहते हैं। ये उनकी बड़ी बराबर है। इसी बात को आगे रखते हुए मैं आए के अपना जिलानी भाई, हमारे जिलानी भाई आए स्टेज पर 2 बात अपनी रखे